नमस्कार। एशिया में जो पावर का नक्शा है ना, वो पूरी तरह से बदल रहा है। मतलब जो देश कल तक मिडिल पावर माने जाते थे, वो आज सुपर पावर्स को सीधी टक्कर दे रहे हैं। तो चलिए एशिया पावर इंडेक्स 25 की रिपोर्ट में झांक कर देखते हैं कि इस नई जियोपॉलिटिकल रेस में आखिर आगे निकल कौन रहा है। तो सवाल ये है कि इस बदलते हुए नक्शे में जीत आखिर किसकी हो रही है। ये सवाल हमेशा से बहुत जरूरी रहा है, लेकिन 2025 की जो रिपोर्ट आई है ना, उसने कुछ ऐसे जवाब दिए हैं जो पूरे रीजन का समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन इन बड़े बड़े बदलावों को समझने से पहले ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि किसी देश की पावर को आखिर नापते कैसे हैं। क्योंकि सच तो ये है कि ये सिर्फ टैंक और तिजोरी गिनने का खेल तो है नहीं। इसका जवाब हमें मिलता है एशिया पावर इंडेक्स से। ये लोवी इंस्टीट्यूट का एक सालाना बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है, जो इंडो पैसिफिक रीजन के 27 देशों की ताकत को हर एंगल से देखता है, परखता है। और यही बात इसे खास बनाती है। ये इंडेक्स पावर को 8 अलग अलग पैमानों पर तोलता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी से लेकर कल्चरल इन्फ्लुएंस तक और इकोनॉमिक रिश्तों से लेकर फ्यूचर रिसोर्सेज तक। मतलब एक पूरा 360 डिग्री व्यू जो हमें असल तस्वीर दिखाता है। तो जब इस कॉम्प्रिहेंसिव पैमाने पर 2025 के लिए देशों को परखा गया, तो एक ऐसी हेडलाइन सामने आई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। और ये सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरे एशिया के बदलते पावर बैलेंस की कहानी है। और वो देश है भारत। पहली बार भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। और ये सिर्फ रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चढ़ना नहीं है, ये एक पूरी नई पावर कैटेगरी में एंट्री है। यहां देखिए, टॉप पर तो अमेरिका और चीन अपनी सुपर पावर वाली कुर्सी पर जमे हुए हैं। लेकिन असली कहानी, असली ट्विस्ट वो है तीसरी रैंक पर। भारत ने न सिर्फ जापान और रूस को पीछे छोड़ा है, बल्कि अपने ऊपर से मिडिल पावर का टैग हटाकर मेजर पावर का स्टेटस हासिल कर लिया है। और ये है वो जादुई नंबर जिसने सब कुछ बदल दिया, 40.0। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक थ्रेशोल्ड है, जिसे पार करते ही भारत एक बिल्कुल नई लीग में पहुंच गया है। तो इस 40 पॉइंट के निशान को पार करने का सीधा सादा मतलब ये है कि भारत अब ऑफिशियली मिडिल पावर की भीड़ का हिस्सा नहीं है, अब वो एक मेजर पावर है। ये सालों की आर्थिक, सैन्य और डिप्लोमैटिक मेहनत का नतीजा है, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत ने ये जबरदस्त छलांग लगाई कैसे। आखिर वो कौन से 4 मजबूत पिलर्स थे जिन्होंने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ जिसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। दूसरा, बढ़ती मिलिट्री पावर, जिसकी एक मिसाल ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुश्किल नेवल रेस्क्यू ऑपरेशन में देखने को मिली। तीसरा, फ्यूचर की पावर, यानी भारत की यंग पॉपुलेशन और बढ़ता टेक इकोसिस्टम। और चौथा है क्वाड और G20 जैसे मंचों पर भारत का बढ़ता डिप्लोमैटिक कद। पर भारत का ये उदय सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। जब कोई एक देश इतना पावरफुल होता है, तो ये पूरे महाद्वीप के पावर बैलेंस को एक नई शक्ल देता है। तो अब एशिया का नया जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिखता कैसा है? 2025 की रैंकिंग ने पहली बार एशिया में एक बिल्कुल क्लियर 3 लेवल का पावर पिरामिड बना दिया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन कहां खड़ा है। देखिए, इस पावर पिरामिड में सबसे ऊपर है 2 सुपर पावर, अमेरिका और चीन। फिर एक बड़ा गैप है, और उसके बाद अकेले खड़ा है भारत, एक अलग ही टियर में। और फिर काफी नीचे बाकी देश आते हैं। यही अलगाव इस साल की सबसे बड़ी कहानी है। इसको ऐसे समझते हैं, पहले क्या था, 2 सुपर पावर थे और उनके ठीक पीछे मिडिल पावर्स की एक लंबी लाइन, एक भीड़ थी। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब सीन ये है, 2 सुपर पावर, फिर एक क्लियर मेजर पावर यानी भारत, और उसके बाद बाकी सब। ये एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। और इस बदलाव पर खुद लोवी इंस्टीट्यूट ने मोहर लगा दी है। उनके शब्दों में, भारत अब अपनी ओवरऑल कैपेबिलिटी और इन्फ्लुएंस में जापान और रूस जैसे दूसरे मिडिल पावर से क्लियरली ऊपर है। ये इस नए स्टेटस की एक तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। लेकिन ये तस्वीर पूरी तरह गुलाबी नहीं है। रिपोर्ट 2 बड़ी चुनौतियों की तरफ भी इशारा करती है। पहला, अपने डिफेंस नेटवर्क्स को और मजबूत करने की जरूरत है। और दूसरा, अपने पावर गैप को कम करना। मतलब कागज पर जो क्षमता है और जमीन पर जो उसका असर है, उसके बीच के फासले को पाटना। एशिया की पावर पॉलिटिक्स की बिसात पर एक नया पावरफुल प्लेयर अपनी जगह बना चुका है। ये एक ऐसे भविष्य की शुरुआत है जहां दुनिया को शायद 2 नहीं बल्कि 3 पोल्स के बीच बैलेंस बनाना होगा। सवाल यह है कि जब एक नया मेजर पावर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, तो एशिया का कल कैसा दिखेगा? इसका जवाब आने वाले दशक की सबसे बड़ी कहानी लिखेगा।